तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत वैलेंटाइन डे के दिन से होती है और पूरा शहर प्यार के रंग में डूबा हुआ होता है। सभी लोग गिफ्ट खरीद रहे हैं और रेस्टोरेंट में टेबल भी बुक्स हो चुकी हैं और सभी सोशल मीडिया पर कपल से दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। इसी बीच हम एक बहुत ही खूबसूरत कपल को देखते हैं जो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह पर आए हुए होते हैं। कि लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करता है और लड़की खुशी खुशी आंखें देती है। वहीं कुछ ही दूरी से लड़के का फोटोग्राफर उनकी फोटोज ले रहा होता है, लेकिन तभी एक अनजान किलर अचानक ही आ जाता है और इस फोटोग्राफर की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर देता है। और फिर वही किलर लड़के के सिर पर भी तीर मार देता है, जिससे उसके मौके पर वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर के लड़की बहुत ही जोरों से चिल्लाने लगती है। वो देखती कि वो किलर उसकी तरफ ही बढ़ रहा है। वो डर के मारे वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो किलर उसका पीछा करता है और वो लगातार लड़की पर तीर चलाता रहता है। तभी एक तीर आकर के लड़की के पैर पर लग जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। लड़की दर्द के मारे तड़पने लगती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है। उसे पता है कि उसे अपनी जान बचाने के लिए किसी तरीके से यहाँ से भागना होगा। फिर वो दौड़ते हुए पास ही के एक वेयर हाउस में पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक गार्ड मिलता है। वह उसे कुछ बताती है, इससे पहले किलर वहाँ पहुंच करके उस गार्ड को मार देता है। डर के मारे लड़की हुए कंप्रेसर में जाकर के छुप जाती है, लेकिन किलर उसे ढूंढ लेता है और उसका गला पकड़ लेता है। तभी लड़की किसी तरीके से दरवाजे पर उसका हाथ मार करके किलर से बचने के लिए खुद को कंप्रेसर के अंदर बंद कर देती है, लेकिन वो किलर कंप्रेसर चालू कर देता है, जिससे लड़की कंप्रेसर के अंदर फंस जाती है और फिर उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ पर हमें पहली बार किलर का चेहरा दिखाई देता है। उसने मास्क पहन रखा है, जिसकी आंखों के गले मास्क में हार्ट शेप कट्स बने हुए हैं। इसी वजह से लोग इसे हार्ट आइज किलर कहते हैं। इस सीरियल किलर कपल्स को उनके रोमांटिक पलों में निशाना बनाता है और फिर उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद न्यूज में हार्ट आइज किलर के बारे में बताया जा रहा होता है और उसका को पूरे शहर में फैल चुका है। उसे प्यार से नफरत है और वो सालों से कपल्स की हत्या करता आ रहा है। हर साल वैलेंटाइन डे के महीने में ये किलर खतरनाक हथियार लेकर के निकलता है और कपल्स को ढूंढ ढूंढ करके मार देता है। जो भी उन्हें बचाने के लिए आता है वो भी उसकी क्रूरता से नहीं बच पाता है। इस किलर के डर से लोग छुप छुप करके जीने लगे हैं और कई कपल छुप छुप करके मिलने लगे हैं। पुलिस इस साइको किलर के पीछे पड़ी है, लेकिन अभी तक उन्हें सिर्फ यही पता चला है कि किलर मास्क पहनता है और कपल्स को निशाना बनाता है। पुलिस को अब तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है। इसके बाद हम एली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी दोस्त के साथ कॉफी पीने के लिए आई हुई होती है। एली बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड अब किसी और को डेट कर रहा है। उसे जलन होती है और वो उसे सोशल मीडिया पर स्टॉक करती रहती है। जब एली कॉफी लेने जाती है तभी उसकी मुलाकात जय नाम के एक लड़के से होती है, लेकिन गलती से एली जय की नाक पर चोट पहुंचा देती है। वो उससे माफी मांगती है और वो वहाँ से निकल करके अपने दोस्त के साथ ऑफिस पहुंच जाती है। एली एक ज्वेलरी कंपनी में काम करती है, लेकिन उसकी बॉस उससे बहुत ही ज्यादा नाराज है क्योंकि उसने जो एड बनाया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था, जिसकी वजह से अब उसकी जॉब भी खतरे में पड़ गई है। फिर एली के बॉस सभी को जय से मिलवाते हैं, जिसने अभी अभी इनकी कंपनी को ज्वाइन किया है। तभी एली उसे देख करके बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है क्योंकि ये वही लड़का है जो उसे अभी अभी कॉफी शॉप में मिला था। एली की कंपनी में काम फिलहाल ठीक तरीके से नहीं चल रहा होता है, इसलिए एली की बॉस उसे और जय को साथ में मिलकर के प्रोजेक्ट बनाने को कहती है। जय एली से कहता है कि हमें काम को लेकर के बात करनी चाहिए और इसके लिए हम रात में एक रेस्टोरेंट में मिलेंगे। अब एली उसकी बात मान लेती। वहीं पुलिस और डिटेक्टिव वेयर हाउस पहुंचते हैं जहां उस लड़की का मर्डर हुआ था। वहां पुलिस चारों ओर घेराबंदी करके जांच कर रही होती है। उनमें दो डिटेक्टिव होते हैं, जिनमें से एक महिला डिटेक्टिव होती है। ये लेडी हमेशा ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर पार्टनर ढूंढ रही होती है और उसका डिटेक्टिव साथ ही उसे फ्लर्ट करता रहता है। जब ये लोग जांच कर रहे होते हैं तभी उन्हें वेयर हाउस के अंदर एक आदमी की अंगूठी मिलती है। डिटेक्टिव कहता है कि शायद ये क्लियर कोई लड़का होगा जिसकी ये अंगूठी है, लेकिन वो महिला डिटेक्टिव कहती है कि शायद हो सकता है कि क्लियर कोई लड़की हो जिसे शायद प्यार में धोखा मिला हो। तभी यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी चीज दिखती है। दरअसल किले में रोज की पत्तियों में एक हार्ट सजाया हुआ होता है और उसके बीच इंसान का असली दिल रखा हुआ होता है। उधर एली अपने दोस्त के साथ में बैठी होती है। उसके दोस्त उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भूल करके आगे बढ़ने की सलाह देती है। वो उसे जय की फोटो दिखाकर भी कहती है कि तुम्हें जय को डेट करना चाहिए। अब एली को भी जय अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए वो रात को तैयार होकर के रेस्टोरेंट पहुंच जाती है जहाँ पर उसकी जय से मीटिंग होने वाली होती है। या सिक्योरिटी चेकिंग भी होती है क्योंकि इस शहर में किलर घूम रहा है। चेकिंग के दौरान एली के बैग से एक स्टील का स्ट्रॉ निकलता है। तब वो उन्हें बताते हैं कि स्टील स्ट्रॉ एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है।
इसके बाद जय आता है और एली के साथ में बातचीत शुरू करता है। ये दोनों यहाँ पर अपने अपने विचार प्यार को लेकर के रखते हैं। जय प्यार को सच्चा और जरूरी मानता है, लेकिन एली को प्यार पर भरोसा नहीं है, इसीलिए इन दोनों के बीच थोड़ी सी बहस खो जाती है और बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जय उकर के रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। एली माफी मांगते हुए उसके पीछे जाती है, लेकिन जय उसे कहता है कि मैं तो बस घर जा रहा हूँ। तभी एली की नजर अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर पड़ती है जो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ होता है। अब ये देख कर के एली को बहुत ही ज्यादा जलन होती है और इसी पल अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए वो जय को किस कर लेती है। एली का एक्स बॉयफ्रेंड जब उसके पास आता है तो वो एली को अपनी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर एली उसे बताती है कि मेरा नया बॉयफ्रेंड है। फिर एली का एक्स बॉयफ्रेंड और उसके गर्लफ्रेंड रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। जय और एली भी टैक्सी लेकर के चले जाते हैं। एली जैसे माफी मांगती और कहती है कि मैंने ये सिर्फ अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए किया था। फिर जब एली का घर आता है तब जय उसे घर तक छोड़ने के लिए आता है। तभी एली देखती है कि चाबी उसकी गलती से घर के अंदर ही छूट गई है। घर बंद होता है, इसीलिए जय खिड़की का शीशा तोड़ने की कोशिश करता है ताकि अंदर से दरवाजा खोला जा सके। तभी खिड़की तो टूट जाती है, लेकिन जय के हाथ में चोट लग जाती है। ये देखकर के एली उसे खुद कमरे में ले जा करके उसके हाथ से कांच का टुकड़ा निकालती है। फिर एली अपने कपड़े बदलने के लिए वार्डरूम खोलती है। तभी उसे वार्डरूम के अंदर छुपा हुआ किलर दिखता है जो उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी जय किलर से लड़ने लगता है और वो किलर उस पर एरो से हमला करता रहता है। तभी एली बड़ी चालाकी से पास करके फूलदानी से किलर के ऊपर हमला कर देती है और जय को लेकर के दूसरे कमरे में चली जाती है। फिर बाहर से दरवाजा बंद करके किलर को कमरे में बंद कर देती है, लेकिन वो किलर अंदर से चाकू से दरवाजे पर हमला करता है। ये देख करके दोनों घर से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन किलर भी बाहर आकर के उन दोनों पर तीर चलाने लगता है। एली डर के मारे किलर से कहते हैं कि हम कपल नहीं है, हमें छोड़ दो, पर किलर उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है और वो लगातार तीर चलाता रहता है। दोनों जान बचा करके यहाँ से भागते रहते हैं और भागते भागते एली और जय के सुनसान खंडर में पहुंच जाते हैं और वहाँ छुप जाते हैं। किलर भी उन्हें ढूंढता हुआ वहाँ पर पहुंच जाता है। उसके मार्क्स पर जो हार्ट का शेप होता है वो लाइट की तरह काम करता है, जिससे उसे अंधेरे में भी सब कुछ दिखाई देता है। वो एली को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है, लेकिन जी आकर के अचानक ही उस पर हमला करता है। पर किलर उसे गुस्से में आकर के जमीन पर पटक देता है, जिससे जय बेहोश हो जाता है। एली किसी तरीके से वहाँ से भाग जाती है, लेकिन किलर उसके पीछे लग जाता है। अब एली भागते भागते के अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच जाती है और एक झूले पर चढ़ जाती है। किलर भी झूले पर चढ़ करके एक बड़े से चाकू से कई बार उसके ऊपर वार करता रहता है, लेकिन एली हर वार से बच जाती है। आखिर में वो उसे लात मार करके नीचे गिरा देती है, जिससे वो किलर नीचे गिर जाता है और एली तेजी से वहाँ से भाग जाती है। और एली भी ठीक तरीके से दौड़ नहीं पा रही थी, लेकिन किलर फिर उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। तभी पुलिस की गाड़ी वहाँ पहुंच जाती है और वो किलर वहाँ से भाग जाता है। पुलिस वाले एली को संभालने लगते हैं। तभी एली वॉकी टॉकी पर सुनती कि पुलिस वालों को किलर मिल गया है। पुलिस खंडर जैसी उस सुनसान जगह से जय को पकड़ लेती है, क्योंकि उसके पास एक किलर का मार्क्स और हथियार मिला होता है। अब पुलिस जय को गाड़ी में बैठा करके एली के पास लाती है, क्योंकि पुलिस उसे किलर समझ रही होती है। जय एली पर गुस्सा करता है कि तुम मुझे छोड़ करके भाग गई थी। एली कहती है कि मैंने अपनी जान बचाने के लिए किया था। फिर वो महिला डिटेक्टिव एली से कहती है कि हमें जय के पास एक किलर का मार्क्स और हथियार मिला है, पर एली उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि जय किलर नहीं है, लेकिन ये पुलिस वाले उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनते हैं और जय को थाने लेकर के जाते हैं। डिटेक्टिव जय से इंट्रोगेशन करते हैं और कहते हैं कि हमें वेयर हाउस से एक अंगूठी मिली थी जहाँ पर उसने एक लड़की का खून हुआ था, जिस पर जयश लिखा था, जो तुम्हारे नाम का शॉर्ट फॉर्म है। तब जय कहता है कि वो अंगूठी मेरी नहीं है और इन सब में मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं है। जब जय उसे कुछ भी नहीं बताता है तब वो महिला डिटेक्टिव उसे अकेले में सख्ती से सवाल जवाब करती है, लेकिन जय कहता है कि आप मुझे जाने तो मैं बेगुनाह हूँ। तभी एली थाने आती है और वो महिला पुलिस ऑफिसर से कहती है कि मैं इंट्रोगेशन रूम में जाकर के देखना चाहती हूँ कि जय के साथ में क्या हो रहा है। तब ऑफिसर कहती कि तुम यहीं रुको, मैं देख कर के आती हूँ। जब वो ऑफिसर देखने के लिए जाती है तभी एली के पास एक लड़का आता है जो इस थाने में काम करता है और वो एली को कॉफी पर चलने के लिए कहता है। तभी लेडी डिटेक्टिव आती है और वो एली से पूछती है कि अगर तुम दोनों कपल नहीं हो तो फिर किलर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। इस पर एली कहती है कि शायद उसने हमें किस करते हुए देख लिया होगा, तभी वो हमारे पीछे पड़ गया है। अब वो उसे सवाल जवाब कर ही रही होती है कि तभी अचानक से स्टेशन की बिजली चली जाती है। डिटेक्टिव लेडी मीटर चेक करने के लिए जाती है और फीमेल ऑफिसर एली के पास रहती है।
तभी अचानक ही किलर पीछे से झंडे के खंबे से हमला करता है और उस ऑफिसर को मार देता है। जैसे कि हमें पता है किलर के मार्क्स में लाइट लगी हुई होती है जिससे उसे अंधेरे में भी सब कुछ दिखाई देता है। अब किलर एली के पीछे पड़ जाता है और एली अपनी जान बचा करके भागने की कोशिश करती है। तभी वो डस्टबिन से हमला करके खुद को बचा लेती है और यहाँ से भाग जाती है। बाहर उसे डिटेक्टिव लेडी मिलती है जो उसे जल्दी भागने को कहती है और कुछ किलर से बिटने के लिए जाती है, लेकिन डिटेक्टिव लेडी का ऑफिसर साथी किलर के हाथों मारा जाता है। एली भागते हुए इंट्रोगेशन रूम के पास पहुंचती है जहाँ जे हथकड़ी से बंधा हुआ होता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर के एली हथकड़ी की चाबी लेने जाती है। तभी वो किलर इंट्रोगेशन रूम में पहुंच जाता है और जे पर हमला करने लगता है। जय के दोनों हाथों में हथकड़ी बंधी हुई होती है। इसके बावजूद भी वो किलर के हमले से जैसे तैसे करके खुद को बचा लेता है। वही यानी किलर की आवाज सुनकर के पास ही के कमरे में चली गई होती है। वो उस कमरे की खिड़की का कांच गोली मार करके तोड़ देती है और वहीं से किलर पर फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन एक भी गोली किलर को नहीं लगती है और वो वहां से डर करके भाग जाता है। तभी एली जे की हथकड़ी खोलती है और दोनों स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो किलर अब भी इनके पीछे पड़ा हुआ होता है। फिर ये दोनों एक ओपन मूवी थिएटर में पहुंच जाते हैं जहाँ पहले से काफी सारे लोगों की भीड़ होती है। जे और एली एक ट्रक के अंदर छुप जाते हैं। उस ट्रक के पीछे वाली सीट में एक कपल भी होता है जो आपस में क्लोज हो रहे होते हैं। तभी एली उन्हें किलर के बारे में बताती है, लेकिन वो दोनों तो अपनी दुनिया में खोए हुए होते हैं। अब किलर उन्हें ढूंढते हुए वहां पर भी पहुंच जाता है और रास्ते में मूवी देखने आए लोगों को कत्लेआम करने लगता है। किलर को ट्रक के अंदर से कपल की आवाज सुनाई देती है और फिर वो ट्रक का दरवाजा खोल करके बहुत ही बेरहमी से और डरावनी तरीके से उनकी हत्या कर देता है। ये देख करके जे और एली ट्रक से बाहर निकल करके भागने लगते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मची होती है और किलर लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है। एली और जे भी किलर से बचकर किन्हीं से भाग रहे होते हैं। तभी एली जे से कहती कि हमारी वजह से वो यहाँ पे आया है और वो यहाँ पर वो मासूम लोगों को मार रहा है, तो इसीलिए हमें ही उसे रोकना होगा। तभी जे उसकी बात मान जाता है और ये दोनों मिलकर के उस किलर को उकसाने लगते हैं ताकि वो उनके पीछे पड़े। फिर जैसे ही वो किलर उनके पीछे पड़ जाता है वो दोनों ट्रक के पास जाते हैं जहाँ पर एक कपल को उस किलर ने हथियार से मारा होता है और वह हथियार उस कपल के शरीर में फंसा हुआ होता है जिसे वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल रहे होते हैं। सीजे उस हथियार को लेकर के किलर से बिगनिंग की जाता है। अब किलर भी उनके ऊपर हमला करता है और इन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक तरीके की लड़ाई होती है। किलर जे को जमीन पर गिरा देता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी एली पीछे से किलर के सर पर वार कर देती है। किलर जमीन पर गिर जाता है और जो उसे हथियार से खत्म कर देता है। तभी एली उस किलर का मास्क उतार दे, लेकिन ये कोई इंसान था जिसे दोनों बिल्कुल भी नहीं जानते थे। इसके बाद पुलिस आती है और किलर की बॉडी को यहाँ से ले जाती है। फिर पुलिस जे और एली को किलर को मारने के लिए सहानुभूति देती है। तभी डिटेक्टिव लेडी उनके पास आती है और अब उन्हें यकीन हो जाता है कि जे किलर नहीं है। वो जे को घर छोड़ने का ऑफर देती है। जे थोड़ा सोचता है फिर उनके साथ चला जाता है क्योंकि उसे अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए आज रात फ्लाइट पकड़नी है। अब एली भी घर लौट जाती है, लेकिन उसे जे की बहुत ज्यादा याद आने लगती है। उसे एहसास होता है कि वो जे से प्यार करने लगी है, इसीलिए वो जैसे मिलने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकलती है। लेकिन तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। फोन पर बताया जाता है कि किलर अब भी जिंदा है और उन्होंने जे को पकड़ लिया है। एली को एक जगह पर बुलाया जाता है और वो अगर वहाँ पर नहीं पहुँचती तो जे को मार देंगे। अभी सुनकर के एली डर जाती है कहीं जे को कुछ हो ना जाए। तो वो उस जगह पर जल्दी पहुँच जाती है जहाँ उसे जे बंधा हुआ दिखता है और उसके पीछे मास्क पहना हुआ शख्स खड़ा होता है। तभी वो अपना मास्क हटाता है और एली को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। दरअसल ये वही लड़का था जो पुलिस स्टेशन में उसे कॉफी पर चलने के लिए कह रहा था। अब एली को सच्चाई का पता चलता है। जिस किलर को एली और जे ने मारा था दरअसल वो उस लड़के का पार्टनर था और उनका एक तीसरा साथी भी था जो कोई और नहीं बल्कि वही डिटेक्टिव लेडी थी जो जे को कहां से छोड़ने के लिए गई थी। ये दोनों यानी डिटेक्टिव लेडी और ये लड़का एक कपल है और हर वैलेंटाइन डे वाले महीने में कपल्स को मारते हैं। दरअसल इन दोनों को पहले प्यार में धोखा मिला था, इसीलिए इन्होंने मान लिया था कि इस दुनिया में सच्चा प्यार बचा ही नहीं है। लोग सिर्फ झूठ, धोखा और बनावटी रिश्तों में जीते हैं। इसी सोच के चलते ये दोनों प्यार करने वाले को सजा देने लगते हैं ताकि ये साबित कर सके कि कोई भी रिश्ता सच्चा नहीं होता है। एली इनसे पूछते कि हम तो कपल थे भी नहीं, फिर भी हमें क्यों मारना चाहते हो। इस पर डिटेक्टिव लेडी बताती कि पहले हम एली के एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड को मारने वाले थे, लेकिन जब हमने तुम दोनों को किस करते हुए देखा तब हमने तुम दोनों को टारगेट करने का फैसला कर लिया। अब ये लोग एली को एक बहुत ही खौफनाक ऑप्शन देते हैं, या तुम मुझे को मारे या खुद को। डिटेक्टिव लेडी
और वो लड़का एली से कहते हैं कि तुम जैसे प्यार करते हो यानी इसका सच्चा पता चल जाएगा। एली चालाकी दिखाती और जे पर गोली चला देती है, लेकिन वो गोली चौकट की सीधा डिटेक्टिव लेडी को लगती है और फिर वो तुरंत ही जमीन पर गिर जाते हैं। एली और जे यहाँ से भागते हैं, लेकिन वो दोनों किलर उनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी जे को वो लड़का पकड़ लेता है और बहुत ही बुरे तरीके से मारने लगता है। वहीं डिटेक्टिव लेडी एली को भी पकड़ लेती है। तभी जे तीर उठा करके उस लड़के की आंख में घोंप देता है। वो दर्द से चीखता रहता है और नीचे गिर जाता है। ये देख कर डिटेक्टिव लेडी गुस्से में एली को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एली अपने स्टील स्ट्रॉ से उसकी गर्दन पर वार कर देती है और फिर उसे एक मूर्ति की तलवार में घुसा देती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर वो लड़का रेंगते हुए उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी जे एक और तीर चला करके उसे मार देता है और यहीं पर हार्ट आइस हत्याओं का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। एक साल बाद देखते हैं कि हम एली और जे अब साथ में हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश है और ये दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। और इसी सीन के साथ ही कहानी हार्ट आइस पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइकिंग, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।